बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो आज हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। कि अब जो भी कंपाउंड्स हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ जी, वाटर ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। अब ये जो भी कंपाउंड्स हैं इनको हम कैसे लिखते हैं, इनका ये जो कंपाउंड के तो नाम मैंने लिख दिए। अब ये इनका केमिकल फार्मूला ये हम कैसे बनाते हैं, ये तमाम की तमाम आज हम डिस्कशन करेंगे। कि जो हम नाम लिखते हैं, कंपाउंड को बताते हैं कि कंपाउंड का ये केमिकल फार्मूला होगा, तो ये हम कैसे करते हैं, ये कैसे इनके केमिकल फार्मूला बन जाते हैं। सो इसके कुछ स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स पे हम चल के, जिन स्टेप्स को हम वन बाय वन करेंगे और उसका फिर इजीली निकालेंगे कि हम किस तरीके से ये फार्मूलास लिखते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इसका है, पहले फर्स्ट स्टेप में बताया गया हुआ है कि द सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। कहता है कि जो जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ सोडियम क्लोराइड की, ले लेते हैं जी, हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं और यहां से मैं ले लेता हूं जी कैल्शियम क्लोराइड ले लेता हूं। अब उसने कहा कि जो आपने होगा, जो सोडियम और क्लोराइड, ये आपने नाम लिख दिए जी, और साथ आपको पता है कि इनमें से पॉजिटिव ये है और इसमें से नेगेटिव ये है। अब जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्लोराइड, इसमें से मुझे पता है पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है। क्यों? क्योंकि इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, इसने गेन किया। जो लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पहला तो पॉइंट हमने लिख लिया। और उसने कहा कि पॉजिटिव आयन पहले लिखेंगे और नेगेटिव आयन बाद में। तो ये पॉजिटिव वाला था, तो पॉजिटिव को मैंने पहले लिख दिया और नेगेटिव वाले को बाद में। अब जो दूसरा पॉइंट है वो बता रहा है द वैलेंसी ऑफ ईच आयंस इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द सिंबल। कि ये सिंबल है, अब इसके ऊपर आपने वैलेंसी डालनी है। अब जैसे कि सोडियम दिया हुआ, सोडियम का पॉजिटिव चार्ज। अब पहले बात करते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको डिटेल्ड में बताया कि वैलेंसी क्या है, वेरिएबल वैलेंसी क्या है। वैलेंसी होती है कि जो एबिलिटी हो एटम्स की बॉन्ड बनाने में, या आप ये कह लें कि जो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके लिहाज से उसकी वैलेंसी हम कहते हैं। कि जितने वो बॉन्ड करेगा, या जो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो कि इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग के अंदर, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। जैसे सोडियम है, सोडियम क्या करता है, वन इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसी वजह से उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब जो क्लोरीन है, वन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये वन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंसी वन वन है, इसने वन लूज किया, इसने वन गेन किया। कैल्शियम के अंदर एबिलिटी होती है कि ये दो लूज करता है, इसलिए इसके ऊपर कैल्शियम +2। और क्लोरीन की वही वैलेंसी है कि ये एक ही गेन करता है, इसलिए इसके ऊपर वन आ जाएगा। दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयंस इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो इनकी वैलेंसीज होंगी उसको आपने क्रॉस एक्सचेंज कर देना है। कि जो इसकी वैलेंसी है वो दूसरी साइड पे और इसकी वैलेंसी दूसरी साइड पे आ जाएगी। इसकी वैलेंसी इधर लिख लेंगे और इसकी वैलेंसी हम दूसरी साइड पे लिख लेंगे, और इसी तरीके से ये आपके पास बन जाएगा NaCl। इधर मैं डाल लेता हूँ नेगेटिव, इधर ये पॉजिटिव, और ये आ गया जी हमारे पास Na, और ये आ गया जी Cl, और यहाँ पे 2 आ गया। नेगेटिव पॉजिटिव डालने की बजाय यहाँ पे जो वैलेंसी है, सॉरी, वही बात हम लिखेंगे। ये भी 1, ये भी 1, और ये इधर 2 आ गई और इसकी 1 आ गई। तो ये हमारे पास बन गया जी कि हमारे पास NaCl 1 1 आ गया और CaCl2 ये 1 और 2 आ गया। ये क्रॉसिंग एक्सचेंज मेथड के जरिए से हम इनकी वैलेंसीज को क्या करेंगे, उनकी दूसरे इस एलिमेंट की वैलेंसी को दूसरे के दूसरे के राइट कॉर्नर पे लिख देंगे, लोअर राइट कॉर्नर पे लिख देंगे। अब इसकी जो वैलेंसी है इसकी इस साइड पे हम लिख देंगे और इसकी जो वैलेंसी है लोअर राइट कॉर्नर पे हम इसको लिख देंगे। अब तीसरा पॉइंट है, कहता है कि इफ द वैलेंसी आर सेम, जस्ट लाइक पहले हमने तीसरे पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि यहाँ हम स्टार्ट से देखते हैं कि हमने कहा सोडियम क्लोराइड है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वैलेंसीज है। उसने कहा कि पहले वैलेंसीज लिखें, फिर आप कहा गया कि इसको शफल कर देना है या क्रॉसिंग एक्सचेंज कर देनी है लोअर राइट कॉर्नर पे। तो जिसकी वजह से इसके ऊपर आ गया जी Na, इधर भी आ गया और इधर भी 1 1 आ गया। क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंसीज 1 1 थी, +1 और -1। फिर हमारे पास थी कैल्शियम
क्लोराइड, कैल्शियम की वैलेंसी थी +2, क्लोराइड की थी -1। अब इसको भी हमने इधर शफल कर दिया और ये भी आपका इधर शफल हो गया कि क्रॉस एक्सचेंज कर दिया हमने कि जो इसकी जो वैलेंसी थी वो हम इसके लोअर राइट कॉर्नर पे ले आए और इसकी वैलेंसी हम दूसरे एलिमेंट के लोअर राइट कॉर्नर पे ले आए, जिसकी वजह से ये बन गया जी कैल्शियम यहाँ पे 1 और ये जो अब जो क्लोराइड था इसकी जो 2 वैलेंसी थी ये आपकी इस साइड पे आ गई, तो ये बन गया जी कैल्शियम क्लोराइड। अब इसके अकॉर्डिंग कहते हैं अब हमने क्या करना है, इतना तो हमने पहले 3 पॉइंट्स में स्टडी किया। अब चौथा पॉइंट हमें कहता है इफ़ द वैलेंसीज आर सेम, अगर वैलेंसी सेम आ गया जैसे ये है 1 1 आ गया, दे आर ऑफसेट एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला। फिर इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, अगर वैलेंसी सेम आ गई हैं तो फिर हम इसको लिखेंगे सिंपल NaCl, कोई भी 1 1 हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। बट इफ़ दे आर डिफरेंट, अगर क्या हो जाए ये डिफरेंट हो जाए, वैलेंसीज आपकी डिफरेंट हो जाएं, दे आर इंडिकेटेड एज सच एट द सेम पोजीशन। जैसे कि पहला केस था हमारा कि वैलेंसी सेम है, दूसरे केस में क्या है कि वैलेंसीज हमारी क्या हो गई हैं, डिफरेंट हो गई हैं, एक की 1 है एक की 2 है। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा, जो 1 होगा वो नहीं लिखेंगे, बाकी जो भी काउंटिंग आ रही होगी उसको हम लिख देंगे। ये था हमारे पास सोडियम क्लोराइड, ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड की। अब जैसे हमें पता है कैल्शियम के पास +2 चार्ज है और ऑक्सीजन के पास -2। अब यही दोबारा से इनकी क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो आपके पास बन जाएगा जी Ca2O2। अब इसकी इस स्टेप के अकॉर्डिंग जो इतना स्टेप लिखा हुआ है उसने कहा कि अगर वैलेंसी सेम है, अब ये देखिए सेम वैलेंसी 2 आ गई हैं तो ये नहीं लिखी जाएंगी, तो इसी वजह से इसका जो केमिकल फार्मूला होगा वो सिर्फ क्या होगा CaO, और इसको हम इससे ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो लिख दिया हुआ है आयंस के लिहाज से। इफ एन आयंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स विच इज कॉल्ड रेडिकल। कहता है अगर आयन है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं जी सल्फेट आयन की बात कर लेते हैं, हमारे पास ये सल्फेट आ गया, हमारे पास फॉस्फेट आ गया, अभी हमारे पास ये आयन्स मौजूद हैं। अब ये सल्फेट आयन है, ये फॉस्फेट आयन है। अब इनको हम क्या कह रहे हैं जी, रेडिकल कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर चार्ज आ रहा है। अब जब भी हम इनको, अब जो इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो इसको क्या बताएगा जी, इसकी वैलेंसी को शो कर रहा है। जो भी इसके ऊपर चार्ज आ रहा है वो वैलेंसी को शो करेगा। जैसे कि हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो हमें पता -1 है, तो जो -1 है वो क्या थी, वैलेंसी। इसी तरीके से जो ये आयंस होंगे, आयंस के ऊपर जो चार्ज होगा वो उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब कहता है कि इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर दिया गया। अगर अब आपको कह दिया जाए कि आपने कंपाउंड कोई लिखना है, जैसे कि एल्युमिनियम सल्फेट लिखना है, आपको दे दिया जाता है कि आपने कंपाउंड, आपने केमिकल फार्मूला बताना है किसका, एल्युमिनियम सल्फेट का, एल्युमिनियम सल्फेट। तो आप किस तरीके से लिखेंगे जी, क्या फार्मूला होगा। अब जैसे कि मुझे पता है एल्युमिनियम है, ये आ गया जी Al, सल्फेट ये मेरे पास आयन गिवन है जी, ये हो गया जी -2। अब एल्युमिनियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है जी +3 का, अब ये आ गया। और एक और बात, जो नेगेटिव होगा एनाइन जो होगा हमारे पास, उसको अपने पैरेंथेसिस, इट्स मीन ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होगा आपने। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉसिंग ओवर कर हम इसको क्या कर देंगे जी, क्रॉस एक्सचेंज कर देंगे इनके रेडिकल्स को। तो ये जो 2 होगा वो एल्युमिनियम की लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाएगा, और ये जो SO4 है, ये जो 3 होगा वो इसके लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाएगा, और इस तरीके से ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। ये हो गया हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। अब एक और उन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि अब हमारे पास आ जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। अब पता है कैल्शियम है, ये कैल्शियम लिख दिया जी। फॉस्फेट ग्रुप आयन कौन सा है वो ये हमने ये लिख दिया जी, हमारे पास ये फॉस्फेट आयन मौजूद है। अब जो कैल्शियम है, कैल्शियम का हमें पता है इसकी वैलेंसी क्या होती है जी, +2 होती है। अब वही बात कि जो नेगेटिव होगा पार्ट उसको हमने पैरेंथेसिस में लिखना है, ये इसको हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। जो पैरेंथेसिस होती है उन्हीं को हम ब्रैकेट्स कहते हैं। अब इनको हमने कर दिया जी क्रॉस एक्सचेंज कर दिया।
जो ये 3 था वो इधर आ गया और ये जो 2 था वो इधर आ गया, और ये जो कंपाउंड बना ये हमारे पास बन गया जी कैल्शियम फॉस्फेट का। तो इस तरीके से हम केमिकल कंपाउंड्स को लिखते हैं, केमिकल फार्मूलाज इस तरीके से लिखे जाते हैं। अब हम इसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब हमने क्या सारा इसमें स्टडी किया है। अब सबसे पहले जो हमने इसका जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये स्टडी किया कि जो भी आप कंपाउंड लिखेंगे उसको आपने पहले पॉजिटिव साइड लिखेंगे, फिर आप नेगेटिव साइड लिखेंगे। जैसे कि ये मैंने लिख लिया जी, पॉजिटिव पहले लिख लिया, नेगेटिव बाद में लिख लिया। फिर दूसरा स्टेप था, दूसरे स्टेप में ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर दूसरे स्टेप में क्या बताया गया कि आपने अब क्या कर देना है जी, इनके ऊपर वैलेंसीज शो कर देनी है। ये हमने वैलेंसीज इनकी शो कर दी। फिर तीसरा स्टेप क्या था कि अब हमने तीसरे स्टेप में क्या करना है कि जो इनकी वैलेंसीज होंगी उनको हम क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। ये हमने क्रॉस एक्सचेंज कर दी, जिसकी वजह से हमारे पास ये Na और ये Cl आ गया और ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दोबारा से हम कैल्शियम क्लोराइड के ले लेते हैं। फिर हमने कैल्शियम की और क्लोराइड के ऊपर वैलेंसीज शो की। फिर इनको हमने तीसरे स्टेप के अंदर हमने क्या किया, इनको क्रॉस एक्सचेंज किया। ये जो +2 था ये इधर और ये इस साइड पे, तो हमारे पास ये बन गया जी CaCl2 आ गया। और अब जो हमारे पास चौथा स्टेप था, चौथी जो उसने हमें बात की हुई थी, उसने कह दिया कि अगर वैलेंसीज सेम है, शायद तो जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 अगर 1 आ रहा होगा तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे, NaCl लिख देंगे। और अगर डिफरेंट आ रही होंगी तो वो भी आपकी ऐसे की ऐसे ही लिख दी जाएंगी। अगर जैसे मिसाल के तौर पे हम मैंने आपको एक और एग्जांपल बताई थी कैल्शियम ऑक्साइड की, ये सेम आ रही है तो इनको वैलेंसीज को लिखा नहीं जाएगा, ये सिंपल सिर्फ एलिमेंट्स शो कर दिए जाएंगे और इस समय ये पता चल जाएगा कि इनकी वैलेंसी सेम थी। तो ये चौथा पॉइंट। और फिर पाँचवा पॉइंट था जो हमारे पास, वो बताया गया आइंस के लिहाज से। जैसे कि कोई भी आपके पास आयन हो जाए, मैं आप कार्बोनेट ले लेता हूँ कि मेरे पास कार्बोनेट आयन है, अब ये नेगेटिव है, अब मुझे इसका चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तो अब मैंने लिखा कैल्शियम, ये मैंने लिख दिया जी कार्बोनेट। अब मुझे पता है कैल्शियम के ऊपर +2 है। फिर अब हम इसको क्या करेंगे जी, इसको हम वही तीसरा रूल अप्लाई करके इसको हम क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। तो ये मेरे पास बन गया जी CaCO3 और इधर भी 2 आ गया और इस साइड पे भी 2 आ गया। फिर जो चौथा पॉइंट था उसमें कहा गया था अगर वैलेंसी सेम होंगी तो इसको हम लिखेंगे नहीं, तो इसी वजह से ये आपके पास सिंपल क्या बन जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमारे पास रूल्स थे कि हम किन तरीके से केमिकल फार्मूलाज को लिख सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।